नमस्कार। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बहुत हर्ष का सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। मन में प्रेरणा हुई कि आज रामचरितमानस का मंगलाचरण किया जाए। विघ्न समाप्ति ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति और मंगलकारी होने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना अति कल्याणकारी है। पातंजल महाभाष्य में लिखा है कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च मंगलयुक्ता यथा सुरीति। अर्थात जिन शास्त्रों के आदि मध्य अंत में मंगलाचरण किया जाता है वे सुप्रसिद्ध होते हैं, अर्थात निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं तथा उसके अध्ययन करने वाले अर्थात वक्ता श्रोता आयुष्मान और वीर और मंगल कल्याण युक्त होते हैं। तुलसीदास जी ने 7 ही श्लोकों में मंगलाचरण क्यों किया, इसका भी हमारे गुरुजन तर्क देते हैं कि क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना की है। और दूसरा तर्क देते हैं गुरुजन, संगीत में 7 स्वर होते हैं, किसी भी चौपाई को किसी भी स्वरों में गाया जा सकता है। तीसरा तर्क और देते हैं 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, इनके स्वामी भगवान ही हैं। तो तुलसीदास जी को पता है कि 7 समुद्रों के स्वामी भगवान ही हैं और 7 द्वीप के स्वामी भगवान ही हैं, तो उन्होंने 7 ही श्लोकों में मंगलाचरण किया। एक तर्क ये भी है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और श्री राम कथा को गाने के लिए कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, किसी भी दिन से कथा का गायन किया जा सकता है। तो हम मित्रों अब हम भी मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम वर्णों के, छंदसाम छंदों के, अर्थ संघानाम अर्थ समूहों के, रसानाम च और रसों के, और मंगलानाम माने मंगलों के भी, कर्तारौ माने करने वाले, वाणी विनायकौ सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रथम श्लोक में तुलसीदास जी ने सरस्वती जी और विनायक की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अहम माने मैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा विश्वास रूपी श्री पार्वती जी और शंकर जी की, भवानी शंकरो पार्वती जी और शंकर जी की वंदे वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। याभ्याम विना, याभ्याम माने जिनके, जिन दोनों के बिना, सिद्धा माने महापुरुष सिद्ध लोग, स्वांतस्थमीश्वरम स्वांतस्थमीश्वः अंतः स्व अंतस्थ अंतःस्थम ईश्वरम, जिनके कृपा के बिना जिन सिद्ध लोग भी
अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। ऐसे श्रद्धा विश्वास, पार्वती श्रद्धा के रूप में हैं और शिव विश्वास के रूप में हैं। परमात्मा का दर्शन, जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। और भगवत साक्षात्कार के लिए प्रथम नियम यही है कि श्रद्धा विश्वास होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो गीता में कहा गया, भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। अब तीसरे श्लोक में अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अहम शंकर रूपिणम, शंकर रूपी, बोधमय माने ज्ञान स्वरूप, नित्यम माने नित्य सनातन नाश रहित, गुरु माने गुरु को, वंदे माने प्रणाम करता हूँ, यमाश्रितः जिसके आश्रित, जिसकी आश्रित होने से निश्चय ही माने क्योंकि, वक्रः माने टेढ़ा, अपि माने भी, चंद्रः चंद्रमा, सर्वत्र वंदते मैं शंकर रूपी ज्ञान स्वरूप नित्य श्री गुरुदेव की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर, जिनके शरण में जाने पर निश्चित ही टेढ़ा चंद्रमा जगत पूज्य हो जाता है। तुलसीदास जी यहाँ बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शिव रूपी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि चंद्र, टेढ़ा चंद्रमा, दोष युक्त चंद्रमा भी शिव रूपी गुरु के पास गिर जाता है तो वो भी जगत पूज्य हो जाता है। उसी प्रकार से शिव रूपी गुरु के चरणों में जब हम लोग जाते हैं, हमारे अंदर बहुत दोष होते हैं, फिर भी हमको गुरु जी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और हमको एक दिन जगत पूज्य, हमारी जगत हमारी प्रशंसा करता है, जगत पूज्य बना देते हैं। और हमारे अंदर दोष होते हुए भी गुरु जी हमको पढ़ाते लिखाते हैं, तो इसलिए शिव रूपी गुरु के चरणों में जाते हैं तो जगत पूज्य हो जाते हैं। इसलिए कभी भी गुरु से द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में 9 लोगों की वंदना की है। सरस्वती, गणेश, माता पार्वती, शंकर जी, गुरु, कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी, माता सीता और श्री राम जी। और बीच में उन्होंने 5वें नंबर पर गुरु को रखा, बीच में गुरु हैं। तो उनका भाव यही है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 9 लोगों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गुरु हैं, क्योंकि सबसे मध्य में गुरु को रखते हैं तुलसीदास जी। तात्पर्य यह है कि जब तक गुरु मध्यस्थ नहीं होगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा महत्व गुरु को दिया है तुलसीदास जी ने। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ
वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अहम मैं तुलसीदास श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। मैं श्री सीताराम जी के गुणग्राम रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानों विशुद्ध वैज्ञानिक कवीश्वर और कपीश्वर इन दोनों की वंदना करता हूँ। वाल्मीकि जी कवीश्वर हैं और कवियों के ईश्वर हैं और हनुमान जी बंदरों के ईश्वर हैं, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक हैं ये। क्योंकि जब सीताराम गुण रूपी समूह हैं, इन पावन पवित्र अरण्य में जब घूमने के लिए इस सीताराम गुणों का समूह कथा युष सुयश पुण्य अरण्य पवित्र वन गुणों का पुण्यों का जो वन है, इनमें विहार करने वाले दो गाइड हैं ये। जब हम इन दोनों गाइडों का मार्गदर्शकों का हम सहारा लेंगे तो तभी हम सीताराम राम के पुण्य अरण्य पवित्र वन में हम विहार कर सकते हैं। क्योंकि श्री सीताराम जी के गुण ग्राम रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले ये दो वैज्ञानिक हैं। और अगर हमको भी घूमना है सीताराम जी के पवित्र पुण्य रूपी जंगल में, तो हमको इन दोनों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए हम तुलसीदास जी इनकी वंदना करते हैं। विशुद्ध वैज्ञानिक वाल्मीकि जी हैं और हनुमान जी हैं। एक वैज्ञानिक ही शक्ति की खोज कर सकता है। शक्ति की खोज करी हनुमान जी ने, सीता की खोज जब करी। और विशुद्ध वैज्ञानिक इसलिए कहा कि शक्ति का संरक्षण कोई विशुद्ध वैज्ञानिक ही कर सकता है। वनवास के जब उनको वनवास दे दिया था तो तब माता पार्वती लक्ष्मण जी सीता माता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आए थे, क्योंकि वो विशुद्ध वैज्ञानिक है। शक्ति का संरक्षण कोई विशुद्ध वैज्ञानिक ही कर सकता है और शक्ति की खोज भी कोई वैज्ञानिक ही कर सकता है। तो शक्ति की खोज हनुमान जी ने करी और शक्ति का संरक्षण वो वाल्मीकि जी ने किया। ये भी भाव हमारे गुरु जी ने बताया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। मैं तुलसीदास उत्पत्ति पालन संहार की करने वाली और क्लेश हारिणी क्लेशों को हरण करने वाली, दूर करने वाली, भगाने वाली, सर्वश्रेष्ठ करीम सभी प्रकार से कल्याण को की करने वाली, मंगल करने वाली, आनंद देने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रिया राम वल्लभाम श्री सीताम राम वल्लभाहु कर्ता यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद सत्वादमृषेव भाति सकलम्।
रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यद्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अखिलं विश्वं यन्माया वशवर्ती अस्ति, सारा विश्व जिनकी माया के वश में है। और ब्रह्मादि देवासुराः, ब्रह्मादि देवता तथा असुर भी यन्माया वशवर्तिनः सन्ति, जिनकी माया के वशवर्ती हैं। अमृषा सकलम, अमृषा अर्थात सत्य जगत जिनकी सत्ता, सकलम यत् सत्वात् एव भाति, अमृषा सकलम यत् सत्वात् एव भाति, अर्थात सत्य, यह सत्य जगत जिनकी सत्ता से ही भासमान है, प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। यथा रज्जौ अहेर्भ्रमः, जिस प्रकार से रज्जौ माने रस्सी में, अहे माने सर्प की प्रतीति होती है, भ्रम होता है। भवाम्बोधेः, भवाम्बोधेः, भव अम्बोधेः तितिर्षावताम्, भव माने संसार, अर्थात संसार में बारंबार जन्मना मरना, भव सागर के तरने की इच्छा करने वालों के लिए तितिर्षावताम्, तरने व पार जाने की इच्छा करने वालों को ही मैंने निश्चित ही एक एव एकमात्र यत् पाद प्लव, जिनके चरण प्लव नौका रूप अस्ति हैं, तम अशेष कारण परम, तम माने वह, तम अशेष कारण जो संपूर्ण कारणों से परे, राम आख्यम ईशम, रामाख्यमीशम, तम अशेष कारण परम, संपूर्ण कारणों से परे उन सब, अर्थात सब कारणों का कारण, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, जहाँ जाकर कारणों का सिलसिला समाप्त हो जाता है, और जो पर सबसे श्रेष्ठ परम तत्व ब्रह्म है, उन रामाख्यतम, उन रामाख्यमीशम माने राम आख्यम, राम नाम वाले, ईशम माने समर्थ, हरिम माने पाप रूपी दुखों को, क्लेशों को तथा भक्तों के मन को हरने वाले भगवान, हरिर हरति पापानि, हरि दुखम हरतीति हरि, दुखानि पापानि हरतीति हरि, जो हमारे दुखों को, हमारे पाप को, हमारे संताप को, हमारे सभी प्रकार के क्लेशों को हरने वाले ऐसे रामाख्य, राम नाम के जो हैं, जिनका नाम राम है, तम अहम वंदे, उनकी मैं वंदना करता हूँ।
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। यद् रामायणे, यस्मिन् रामायणे, जिस रामायण में नाना पुराण निगमागम सम्मतम, अनेक पुराण निगम वेद आगम शास्त्रों का सम्मत कहा गया है, निगदितम सम्मत कहा गया है, जो कहा गया है, क्वचित अन्यतः अपि निगदितम, और कुछ अन्यत्र से भी कहा गया है। तत् तुलसी उस रामायण को, तत्मन उस रामायण को तुलसी स्वांतः सुखाय, तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अति मंजुलम, अत्यंत सुंदर, मंजुलम अर्थात सुंदर, श्री रघुनाथ गाथा, श्री रघुनाथ की गाथा भाषा निबंध मातनोति, भाषा निबंध काव्य, भाषा निबंध माने काव्य रूप में, आतनोति माने विस्तार से कहते हैं।